हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या साल में सिर्फ 2 या 4 बार ही आती है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करने से और इस दिन गंगा स्नान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश भी होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। वैसे तो हर एक अमावस्या का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है, लेकिन जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़े हुए सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है और सोमवती अमावस्या का सबसे ज़्यादा खास महत्व जाना जाता है। और इस दिन किए गए दान पुण्य और गंगा स्नान सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है और इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से काल सर्प दोष और शनि दोषों से शांति भी मिलती है। और इस दिन पुत्र की सलामती के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए और यह इस दिन व्रत भी धारण किया जाता है और साथ ही साथ व्रत कथा भी सुनी जाती है। और आज के दिन पीपल के वृक्ष पर कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर पीपल को सींचा जाता है और वहां पर 108 बार परिक्रमा भी की जाती है। और उसके साथ साथ शाम को वहां पीपल पर सरसों के तेल का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी नामक एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें देव स्वामी की पत्नी धनवती थी। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। देव स्वामी ने सभी बेटों का विवाह कर दिया। फिर उसने अपने बड़े बेटे को गुणवती के लिए योग्य वर की तलाश करने की जिम्मेदारी दी। वह वर की तलाश में एक पंडित से मिला। उसने गुणवती की कुंडली देकर बताया कि इसमें तो वैद्य दोष है। जब ये पति के साथ अग्नि के फेरे लेगी तभी इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। पंडित ने इस दोष को दूर करने का उपाय भी बताया। उसने कहा कि यहाँ से दूर एक सिंहल द्वीप है, वहां पर एक सोना नाम की धोबन रहती है। यदि वह विवाह के समय मौजूद रहे और अपने अर्जित पुण्य इस गुणवती को दे दे तो उसका पति जीवित हो जाएगा और उससे जो वैद्य दोष है वह भी मिट जाएगा। यह बात देव स्वामी जान गया। तब उसे अपने छोटे बेटे के साथ गुणवती को उस सोना धोबन के घर भेज दिया। दोनों भाई बहन चलते चलते सागर तट पर पहुंचे। सागर पार करके सिंहल द्वीप था। वे दोनों भूख और प्यासे व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गीतों का एक परिवार भी रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन को देखा और उनकी बातें सुनी। शाम को गिद्धों की जब माँ आई तो उन सभी ने भोजन नहीं किया। उन्होंने बताया कि पेड़ के नीचे 2 लोग बैठे हैं जो भूखे हैं और परेशान हैं। पहले उनको भोजन कराओ, फिर वे खाना खाएंगे। गिद्ध माता दोनों भाई बहन के पास गई और खाने को फल कंद मूल आदि दिए। फिर सुबह उन दोनों को सोना धोबन के घर के पास छोड़ आई। गुणवती रोज सोना के घर जाती और उसका चौका बर्तन करके चली जाती। घर बड़ा ही साफ सुथरा दिखता था। एक दिन सोना ने अपनी बहू से पूछा कि घर का काम काज कौन करता है, इतनी सफाई कैसे रहती है। तो बहू ने कहा कि वह करती है, लेकिन सोना को विश्वास नहीं हुआ। रात के समय जब सब कोई सो रहा था तभी गुणवती आई और आकर चौका बर्तन करने लगी। उस समय सोना जाग रही थी और गुणवती जब काम खत्म करके जाने लगी तो सोना ने उसे पकड़ लिया और ऐसा करने का उससे कारण भी पूछा। तब गुणवती ने अपने वैद्य दोष के बारे में बताया। अगली सुबह सोना गुणवती और उसके भाई के साथ कांचीपुरी के लिए प्रस्थान करने लगी तो उसने बहू को बताया कि वह बाहर जा रही है। यदि इसी बीच किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को जलाना नहीं। इतना कहकर वो चली गई। कांचीपुरी में गुणवती का विवाह होने लगा। सप्तपदी के समय गुणवती का दूल्हा मर गया। तब सोना धोबी ने अपने अर्जित पुण्य से उसे फिर से जीवित कर दिया। इससे गुणवती का वैद्य दोष तो खत्म हो गया, लेकिन सोना धोबन के पति दामाद और बेटे की मृत्यु हो गई। उसी समय जब सोना धोबन अब अपने घर को वहां से वापस जा रही थी तभी रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। तो उसने उससे भवरी दी और भवरी जाने की वह भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण किया। और उसने ब्राह्मण के घर, उस दिन सोमवती अमावस्या थी तो ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद ही उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति दामाद और बेटे की मूर्ता शरीर में वापस जान आ गई और ऐसा करने से वो सभी जीवित हो उठे। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में
सभी देवों का वास होता है। तो जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबना गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ऐसी प्रचलित परंपरा भी है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।